204 वार्डों के नतीजे आ गए हैं, जिसमें जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा आगे दिखाई दे रही है। बीजेपी को काफी पीछे छोड़ती हुई जो वार्डों के रुझान आ रहे हैं, उसके मुताबिक एमसीडी चुनाव में अब तक 209 वार्ड्स के नतीजे आ चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 250 में से अभी कुल 41 वार्ड के ही नतीजे आना बाकी है। आपकी 111 वार्ड पर जीत हुई है, बीजेपी की 91 वार्ड पर जीत हुई है, यानी कि बीजेपी 100 से नीचे जाती हुई दिख रही है। लेकिन अभी 41 वार्ड के नतीजे आने बाकी हैं, इसलिए इंतजार करना होगा कि आखिरकार जो फाइनल स्वरूप है वो कैसा होता है। अब तक 209 वार्ड के नतीजे, जिसमें आम आदमी पार्टी 111 वार्ड जीत चुकी है, यानी कि जो रुझान आ रहे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी को 134 वार्ड पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, उसके काफी करीब पहुंचती हुई आम आदमी पार्टी यहां दिख रही है। बीजेपी के 103 वार्डों पर संकेत मिल रहे हैं जीत के, जिसमें कांग्रेस के 9 वार्ड दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बीच अब फिलहाल 209 वार्ड्स के नतीजे आ चुके हैं। 209 वार्ड्स में आम आदमी पार्टी को 111 वार्ड्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 111 वार्ड्स पर उनकी जीत होती हुई दिख रही है। तो जीत का जश्न लगातार मन रहा है आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर। कुछ देर बाद ये कहा जा रहा है कि वहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचने वाले हैं। उनके साथ भी पार्टी कार्यकर्ताओं का जीत का जश्न का कार्यक्रम है। लेकिन तस्वीरें लगातार यही बयान कर रही हैं कि आम आदमी पार्टी तैयार थी, पूरी तरीके से तैयारी थी कि एमसीडी चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो वो उन्हीं के पक्ष में होंगे, और इसी को लेकर वहां पर जोरदार तैयारियां, जश्न हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लड्डू बट रहे हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। निश्चित रूप से जो जीतता है वो फूलों से स्वागत करता ही है अपना, उसके कार्यकर्ता करते हैं, तो वो सबके यहाँ है। वो तो कांग्रेस के यहाँ भी होगा, ऐसा थोड़ी उसके यहाँ नहीं है। जब तक 3 न बज जाए, कम से कम 12 बजने तक तो जरूर इंतजार करेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, लड्डू भी बने होंगे सबके। लेकिन आज महत्वपूर्ण देखना ये है कि इस कांटे की टक्कर में जीत किसकी होती है। लेकिन एक प्रकार से आम आदमी पार्टी की हार हो चुकी है, और वो है, वो कहते थे हम 220 सीट लाएंगे। ऐसी थंपिंग मेजोरिटी का दावा करने वाले लोग आज किधर बैठे हैं, उनका चेहरा देखना चाहिए, क्योंकि जनता ने नहीं कहा कि तुम इतने आगे हो दिल्ली में, आप अब किसी भी समय बीजेपी से परमानेंट परास्त हो सकते हो। 15 साल बाद उन्होंने एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन को खत्म किया है और आम आदमी पार्टी को एमसीडी चलाने का और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एमसीडी चलाने का मौका दिल्ली वालों ने हमें दिया है। हम हृदय की गहराइयों से दिल्ली वालों का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये मौका हमें दिया। हम एमसीडी के अंदर सरकार बना के अरविंद केजरीवाल जी के सपने को पूरा करेंगे, दिल्ली को साफ सुथरा बनाएंगे। मेरे अपना लोकसभा से जो अपना परिणाम पता लग रहे हैं, तो उनमें जो मैं देख रहा हूँ टेलीविजन के ऊपर में, जिन पे हम अपना पीछे दिखाई दे रहे हैं बीजेपी में, और वो जब मैंने पता किया तो कई सीटों पे हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। तो जो भी रुझान है उससे बेहतर ही होगा। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के सारे झूठों को पहचान चुकी है, वो किस तरीके से झूठ बोलने में माहिर हैं। और एक बात हम यहाँ पर ये भी मानते हैं कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में है, तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी रहती है, मगर उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता एमसीडी के कामों से खुश थी। हमने दिल्ली में पार्कों में अच्छे काम किए, जिम लगवाए, झूले लगवाए, हमने हॉस्पिटल बनाए, हमने एमसीडी ने स्टेडियम बनाए, तो बहुत अच्छे काम किए। कोविड में हमने बहुत अच्छे काम किए एमसीडी ने। तो वो अपना दिल्ली की जनता ने देखा है और उसी के मुताबिक उन्होंने वोट डाला है। तो अभी मैं इस बात से पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि हमारी सरकार बनेगी। तो ये बहुत बुरी हार है भारतीय जनता पार्टी के लिए और बहुत बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी के लिए। तो और दूसरी बात यह है कि दिल्ली की जनता ने यह संदेश दिया है कि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है और अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता हैं। उनके नेताओं का जितना उत्पीड़न किया गया, मंत्रियों का उत्पीड़न, भ्रष्टाचार के झूठे मामले, रोज वीडियो जारी करना, उन सारी बातों पर इस परिणाम से दिल्ली की जनता ने विराम लगाने का काम किया।